बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। हम लोग अपने धर्मों को बहुत दिल से मानते हैं और धर्मों में बताई हुई चीजों का बड़े दिल से पालन भी करते हैं। तो इसीलिए हमारे पुराने डॉक्टर्स ने यानी हमारे वैद्यों और ऋषि मुनियों ने एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आयुर्वेद को धर्मों से जोड़ा। देखिए, जहाँ एक और कहा जाता है कि भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही प्रिय हैं, वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद में ये भी लिखा है कि बेलपत्र एक बढ़िया औषधि है जिसे खाली पेट खाने से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जड़ से खत्म होती है। जहाँ एक और धर्मों में ये कहा गया कि हर एक पूजा पाठ में हर एक अच्छे काम की शुरुआत आपको नारियल फोड़कर और नारियल खाकर ही करनी है, वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद में ये भी कहा गया कि नारियल से अच्छा फल कोई है ही नहीं, इसे ऋषि फल कहा गया। जहां एक और लौंग, इलायची और सुपारी को हर धर्म में हर यज्ञ में इस्तेमाल होता है, वहीं दूसरी ओर लौंग, इलायची को आयुर्वेद में औषधि का स्थान दिया गया। तो देखिए दोस्तों, कितने अच्छे तरीके से हमारे ऋषि मुनियों और हमारे वैद्यों ने धर्मों और औषधियों को जोड़ा, क्योंकि उन्हें पता है कि इंसान को अगर सेहत के लिए कोई चीज बताई जाए तो वो ऐसे तो नहीं मानेगा, तो इसलिए धर्मों के साथ इन चीजों को जोड़ा गया। ऐसे ही एक बहुत ही बढ़िया चीज को धर्मों के साथ जोड़ा गया, वो है बासी रोटी का सेवन। अब आप सोचेंगे ये कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, एक त्योहार है जिसे बासड़िया या कई जगह पर बासोड़ा कहा जाता है। ये एक ऐसा त्योहार है जिस त्योहार में शीतला माता के नाम पर व्रत रखा जाता है और एक दिन पहले खाना बनाकर रख लिया जाता है और बासड़िया वाले दिन उस बासी खाने को खाया जाता है। तो सोचिए, जब धर्मों में इस बासी खाने को खाने के बारे में बताया गया तो कुछ तो कारण होगा। तो कारण ये है कि हर तरह का बासी खाना सेहत के लिए बुरा नहीं होता। कुछ तरह का बासी खाना सेहत के लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि बासी खाना होने पर इसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज पैदा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं वो बैक्टीरियाज बुरे हैं। देखिए, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जब हम दूध में जामुन लगाकर इसे रखते हैं तो दूध में बैक्टीरियाज पैदा होते हैं और दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो बैक्टीरियाज पैदा हुए हैं वो सेहत के लिए अच्छे हैं। इसी तरह से गेहूं की रोटी को अगर बनाकर 8 घंटे के लिए रख दिया जाता है तो उसके अंदर जो बैक्टीरियाज पैदा होते हैं वो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं और वो शरीर को काफी फायदा करते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप गेहूं की बनी हुई बासी रोटी का सेवन करते हैं तो आप कौन सी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है या किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कोई मोटापे से परेशान है या किसी को पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, तो आज की वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि हमारे बताए हुए तरीके से अगर आप बासी रोटी का सेवन करेंगे तो आप डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। वैसे तो आज की मेडिकल साइंस कहती है कि डायबिटीज को जड़ से खत्म किया ही नहीं जा सकता, लेकिन आप घबराइए मत। अगर आप बासी रोटी का सेवन हमारे बताए हुए तरीके से करेंगे तो आपकी डायबिटीज भी चुटकियों में खत्म हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं बासी रोटी को कैसे खाना है। फ्रेंड्स, गेहूं की बासी रोटी के बारे में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि रोटी 8 घंटे से ज्यादा बासी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, बासी रोटी का सेवन आपको सुबह खाली पेट करना है, बिना ब्रश किए करना है। बासी मुंह बासी रोटी का सेवन करना है। करना क्या है, जब आप सुबह उठें तो बासी रोटी को गाय के फीके दूध में डुबोकर रख दें। 10 मिनट बाद इस बासी रोटी का आप सेवन करें। सिर्फ इतना आपको हर रोज करना है। लगातार 2 महीने करके देखिए, आपकी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, बढ़ा हुआ वजन सब कुछ कम हो जाएगा। सबसे पहले जो आपको फायदा मिलेगा वो है डायबिटीज में। अगर आप डायबिटीज से परेशान हैं, डायबिटीज के लिए पिछले 10-20 साल से दवाई खा रहे हैं, तो आप एक बार बासी रोटी खाकर देखिए। जब भी आप डायबिटीज के लिए दवाई खाते हैं तो फ्रेंड्स, उससे होता क्या है, ये दवाई आपकी किडनी और आपके अदर ऑर्गन्स पर इफेक्ट करती है। धीरे धीरे आपकी किडनी और आपके अदर ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं। आज की मेडिकल साइंस कहती है कि डायबिटीज से इंसान का शरीर खराब होता रहता है, लेकिन हम कहते हैं डायबिटीज से नहीं, डायबिटीज को खत्म करने के लिए ली जाने वाली दवाइयों से हमारा शरीर खराब होता है। तो आपको डायबिटीज को ठीक करने के लिए दवाई नहीं लेनी, ये आप दिमाग में बिठा लें। या तो आप परहेज करें या परहेज करने के साथ साथ आप बासी रोटी का सेवन करें और आप अपनी डायबिटीज को जड़ से खत्म करें। देखिए, जितना आप परहेज रखेंगे मीठे से और आप बासी रोटी का सेवन करेंगे, आप 2 से 3 महीने में डायबिटीज को जड़ से खत्म कर पाएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम कि हमें डायबिटीज हुई क्यों है। कुछ लोगों को लगता है कि शायद ओनली मीठा खाने की वजह से हुई है। दरअसल दोस्तों, हर एक की बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसे पैनक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। अब ये इंसुलिन के हार्मोन दरअसल करते क्या हैं, जो भी आप मीठा खाते हैं उसे ये हार्मोन्स एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिस कारण से इंसान की बॉडी में शुगर का लेवल मेंटेन रहता है।
लेकिन किसी कारण की वजह से अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाए तो ये जो शुगर है ये एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती और बॉडी में बढ़नी शुरू हो जाती है, जिससे हम कहते हैं कि इंसान को डायबिटीज हो गई, डायबिटीज 200 पर पहुंच गई, 300 पर पहुंच गई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। इसके लिए सबसे पहला जो तरीका है वो है आप बासी रोटी का सेवन कीजिए और दूसरा है आप परहेज कीजिए मीठा खाने से। जितना आप मीठा कम खाएंगे उतना ही आपकी बॉडी को इंसुलिन के प्रोडक्शन की जरूरत कम पड़ेगी और आपका शुगर का लेवल ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बासी रोटी के सेवन से डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं। दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आपको बासी रोटी को सुबह खाली पेट खाना है। दरअसल जब भी हमारे खून में गंदगी बढ़ जाती है उससे क्या होता है, हमारे दिल को खून को पंप करने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है क्योंकि खून गंदा हो गया है, गाढ़ा हो गया है। तो ऐसे में हमारी बॉडी में हम कह देते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है। अब डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि आपको अपने खून को पतला करना है, वो सिर्फ आपको दवाई देगा और कुछ नहीं बताएगा कि आपको हाई बीपी क्यों हुआ, इस दवाई को लेने से कैसे सही होगा। डॉक्टर को तो बस ये होता है कि सामने मरीज को पता ना चले कि मैं कैसे बीमारी का इलाज कर रहा हूँ। वो तो आपकी बात को थोड़ा सा सुनेगा, आपको लिखकर दवाई दे देगा और बाद में कहेगा 10 दिन बाद या 15 दिन बाद दिखा जाना। ऐसे थोड़ी होता है बीमारी का इलाज। इंसान को सामने वाले को बताना भी तो चाहिए कि उसे हुआ क्या है, मैं कैसे सही करूंगा, ताकि अगर कभी भगवान न करे जरूरत पड़े तो वो इंसान खुद भी सही कर ले खुद को। लेकिन आज के डॉक्टर ऐसा नहीं करते। अरे वो तो दवाई का नाम भी ऐसा लिख कर देते हैं कि सामने वाला बंदा उसे अच्छे से पढ़ भी नहीं पाता। ये शायद आपको थोड़ा मजाक लग रहा होगा लेकिन आज की मेडिकल साइंस ऐसी ही है। इसमें दवाइयों के नाम भी अजीब हैं, दवाइयों के अंदर के सॉल्ट भी अजीब हैं। इंसान को कुछ नहीं पता चलता कि उसका इलाज कैसे हो रहा है और इसी कारण से इसका फायदा आजकल की मेडिकल साइंस उठाती है। एक इंसान को जुकाम होता है तो उस जुकाम से इंसान को अस्थमा का मरीज बताकर उसका बड़ा बड़ा इलाज किया जाता है। किडनी सही करने के नाम पर किडनी निकाल ली जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप छोटी बड़ी बीमारियों के लिए डॉक्टर्स के पास मत जाएं, अपना इलाज खुद करें। हाई ब्लड प्रेशर को सही करने के लिए फ्रेंड्स आप बासी रोटी का सेवन कर सकते हैं। बासी रोटी खाने से क्या होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, जिससे आपके खून के अंदर की गंदगी अपने आप धीरे धीरे निकलने लगेगी, यानी आपका बॉडी डिटॉक्स होने लगेगी। बॉडी डिटॉक्स होगी तो ऑटोमेटिकली आपका खून पतला हो जाएगा, जिससे आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आप पिछले 10 या 20 साल से हाई बीपी की गोली खा रहे हैं तो घबराइए मत, आप बासी रोटी खाकर देखिए। लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम छोटी नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल के डॉक्टर्स आपको ये नहीं बताते कि हाई बीपी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हाई बीपी है तो आपकी जान भी जा सकती है। आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि हाई बीपी से हार्ट अटैक आते हैं, हाई बीपी से ब्रेन स्ट्रोक होता है जिससे पैरालिसिस यानी कि लकवा हो सकता है, हाई बीपी से आपकी मेमोरी वीक हो सकती है, आपको कुछ भी हो सकता है, आप इस दुनिया से जा सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए आप क्या करें, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए बासी रोटी का सेवन करें। और तीसरी चीज है वजन को कम करने के लिए। अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो शायद आपके लिए बासी रोटी सबसे अच्छी है, क्योंकि बासी रोटी में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, साथ ही साथ ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बूस्ट करने में बहुत मदद करती है। कुछ लोगों को लगता है कि वजन को कम करने के लिए हमें खाना पीना कम करना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कितना भी क्यों ना खा लें फिर भी मोटे होते ही नहीं है। तो फिर उनका क्या, वो लोग अगर इतना खाकर भी पतले हैं तो आप खाकर मोटे क्यों हैं? दरअसल हमारी बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा खाना जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं। इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के स्लो होने के कारण इंसान का वजन बढ़ने लगता है। जब आप बासी रोटी का सेवन करेंगे तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बूस्ट हो जाएगा, जिससे आपका वजन बैठे बिठाए कम होने लगेगा, कम होगा और आप 1 महीने के अंदर अंदर 5 से 10 किलो वजन सिर्फ बासी रोटी खाने से कम कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, इस तरह से आप बासी रोटी के सेवन से कितनी बीमारियां, जो आजकल की बीमारियां जिसे डॉक्टर कहता है कि खत्म हो ही नहीं सकती, उन्हें आप आसानी से खत्म कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।